दूसरी सर, मुआजना आज 71 के हालात और वाक़यात से किया जा रहा है, तो जिम्मेदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी होगी ना। और क्योंकि आप ही लोग फौज को पुकार रहे हैं, आप तो किसी से बात नहीं करना चाह रहे, दर्जा रात को कूल डाउन करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना सर। मैं देखिए मैं 71 के रेफरेंस से एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए 71 के रेफरेंस से जब आप क्या कर रहे हैं, एक जो पाकिस्तान का एक सूबा था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो एक सूबा था, उसके अंदर जो सबसे मकबूल जमात थी, और वो लोग जब 71 का इलेक्शन जीते थे तो उसूलन वो सारे के सारे जो हुकूमत थी वो उनको मिलनी चाहिए थी, उसूलन उनको मिलनी चाहिए थी। ये डेमोक्रेसी का तकाजा था, ये उस चीज़ का तकाजा था कि उनको मिले, लेकिन समहाउ उनकी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की आपस में नहीं बनती थी। अच्छा, इसमें बाज़ बातें बड़ी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जो जनरल याया के साथ है या जो सो कॉल्ड जनरल रानी थी, उनके पास जो बाज़ टेप्स है या उनके साथ जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जनरल याया तो ना वो बड़ा सिंपल आदमी था, उसके एक दो शौक़ थे, उससे ज़्यादा वो नहीं करता था, लेकिन उनकी और भुट्टो साहब की आपस में जो बातचीत है उनकी भी कुछ चीज़ें जाती है। ठीक है, अब अगर हम उसको देखें और आजकल को देखें इस वक्त जनरली स्पीकिंग जो वोट मिला है, जो सीटें मिली हैं केपी में, वो 80% सीटें पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है। अब अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करोगे, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हक है उनकी सीटों का वो आप उनको नहीं दोगे, तो आप इसका मतलब है केपी की आवाम जिन्होंने 90% ने निकल के वोट दिए, आप उन 90% की जो उनका हक है आप उनसे छीन रहे हो। मुझे एक बात बता दे, मुझे कोई एक आदमी ये समझा दे कि जब मैं किसी का हक छीनूंगा तो अगला बंदा क्या करेगा? क्या वो उसके लिए किसी तरीके की आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या वो उसके लिए वो शोर नहीं मचाएगा? मुझे कोई समझा दे कि यार अगर तुम लोग शोर नहीं मचाओ, और किसी को नहीं मचाना चाहिए अगर उसका हक उससे छीना जाए। जिस तरीके से जब हम कहते हैं ना कि ये देखिए, हम लोगों ने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में जो अभी सेनेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 60 फुली कॉन्स्टिट्यूट नहीं थी, उसके बावजूद भी उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्शन करा लिए। तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? मैं बाकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 220 और 224 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 48 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जो सीसीआई के पार्टी पे पाबंदी का आप लोगों को क्या नुकसान है? आपकी ये पार्टी तो ऑलरेडी पाबंदी का शिकार है ना सर। चेयरमैन आपका अंदर है, वाइस चेयरमैन आपका अंदर है, सदर अभी बाहर आया, वो प्रैक्टिस कोई नहीं कर पा रहे। अब मैं ये बोल रहा हूं, इस पाबंदी का आपकी जात पर कोई असर है? आपकी पार्टी के ऊपर कोई असर है? सर मुझे एक बात बताएं, अगर आपके घर में जो सब बड़े हों उनको कोई अंदर कर दे, जेल में कर दे, तो क्या पीछे क्या होगा? आपके ऊपर असर नहीं आएगा? ये जो इंटरनल पार्टी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ये किस वजह से होती हैं? मायूम अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे तो चली गई इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान के हवाले से। बिलफर्ज अगर फैसल वाडा साहब बड़े पावर कॉरिडोर्स के करीब हैं, उनकी प्रेडिक्शंस, उनकी फोर्सेस या जो कुछ है उनकी इंफॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होती है, अगर उनकी बात मान ली जाए कि मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल नहीं होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये भी मुझे आप ज़रा बता दें। तो आपको लगता है कि अब तक तफसीली फैसला भी आ जाना चाहिए था, देर हो गई उसमें, ताकि बहम ख़त्म हो जाता? देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्लैरिटी के लिए, एज अ लॉ मेकर आपको बास चीज़ें, चूँकि ये लॉ आपने बनाया हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन कोर्ट करती है। जो आपने लॉ बनाया पहले उसको समझ लें। लॉ में जब आप लोग बताते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी से आप निशान छीनते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ अपने सिंबल पे लड़ नहीं सकती जो उसका सिंबल होता है, और उसूलन उनको एक नया सिंबल मिल जाना चाहिए, लेकिन एक सिंबल मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी जो थी, और ये याद रखिए ये जो 13 बेंच का जो डिसीजन था, ये यूनानिमस था ऑन एक थिंग के इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनको इंडिपेंडेंट बना देना वो गलत था। अब वो डिसीजन लिया था या नहीं लिया था, उनको बना दिया गया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
तो एक बात याद रखें क्लैरिटी के लिए कि जब उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया तो ये जो बात हो रही है 3 दिन की कि 3 दिन में लोगों को ज्वाइन करना होता है, ये 13 जनवरी के बाद की डिसीजन है, ये इलेक्शन प्रोसेस के बाद का डिसीजन है कि जो कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। लेकिन जब आपने डिसीजन सेट असाइड कर दिया तो हम चले जाएंगे 13 जनवरी से पहले के टाइम पे। अच्छा, उसमें अगर आप चले जाए इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसके में आप आर्टिकल 57 पे चले जाएं। आपका आर्टिकल 57 का 2 जो है, वो जो प्रोसीजर है, जो 15 दिन का प्रोसीजर है, वो आपका आर्टिकल 57(2) और एज तक चले जाएं, जिसमें वो कहते हैं कि सिंबल मिलेगा पार्टी को, ठीक है ना। ये वो 15 दिन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को दिए, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन सेट असाइड कर देते हैं तो आप उस डिसीजन से पहले के टाइम पे चले जाते हैं, उसके बाद के टाइम पे नहीं जाते। अब आ जाती है बात फैसल वावडा साहब की। देखिए, अगर फैसल वावडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है उसको नहीं मानेगी या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, तो इसका मतलब ये है कि फैसल वावडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 189 है या 190 है, कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरा करना हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक किस्म का उस डिसीजन के खिलाफ जाएंगे। नहीं, इलेक्शन कमीशन भी तो तरद्दुद का मुजाहरा कर रहा है ना। वक्त देखिए, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं कर सकता और उसने इंडिया इसलिए दे दिया है कि हाँ हम ये दे देंगे कि उसको समझ आ गई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की नीयत खराब थी, उसने कहा था मैं इसमें से निकल जाऊंगा, लेकिन यहां पे ये याद रखें कि 4 चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस, नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस, थर्ड इन लाइन चीफ जस्टिस, फोर्थ इन लाइन चीफ जस्टिस, और इसके बाद में भी बाकी, इन सब लोगों ने कैटेगोरिकली एक चीज की है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था। इन सब लोगों ने कैटेगोरिकली ये कहा है। तो अब इलेक्शन कमीशन उससे निकल नहीं सकता, उसको पता है उसने गलत फैसला किया था, उसने पता उसने जानबूझ के गलत फैसला किया था। मुझे एक सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछनी है हुमायूं साहब, मैं हाफिज साहब की तरफ बढ़ना, मुझे एक चीज बता रहे हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आप लोग गए हैं जी, इलेक्शन कमीशन उनके मेमोरान के हवाले से, आप समझते हैं आपकी दरख्वास्त इंटरटेन होगी? आर्टिकल 6 का मुतालबा आपने किया, उसको तो वैसे ही बड़ा मजा का केस कहा जा रहा है। मैं एक बात बताता हूं, देखिए इससा ये है, अच्छा मैं इससा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये एडॉक जजेस की ना, देखिए नहीं एडॉक जजेस की नहीं सर, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेम्बरान के कॉन्डक्ट के हवाले। हाँ उनके नाम, उनके उसके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके जितने भी 7 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो भी होते हैं, उन सब लोगों को इनका काम, दे आर पेड कि वो ये इलेक्शन एक्ट उनको जुबानी पता हो, दे आर पेड कि ये सारी चीज़ें समझते हैं और इनके डिसीजन मैटर करते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए।